नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम महासागर तथा महासागरीय द्रोणी की उत्पत्ति कैसे हुए, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। यह महासागर और महाद्वीपीय द्रोणी की उत्पत्ति संबंधित 3 विचारधाराएं हैं। उत्पत्ति संबंधित 3 विचारधारा कौन कौन है? तो पहला है संकुचनवादी, संकुचनवादी विचारधारा। दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और तीसरा है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसमें ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ लिए हैं। आज संकुचनवादी और नेक्स्ट वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे। यह संकुचनवादी विचारधारा क्या है? संकुचनवादी, पृथ्वी क्या था? गर्म था। ये पृथ्वी है, ये क्या था? गर्म। गर्म। इसमें क्या हुआ? कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस के कारण क्रस्ट भूपर्पट्टी का निर्माण होता है। क्रस्ट बोले या भूपर्पट्टी, भू परपट्टी या बाह्य परत, बाह्य आवरण, बाह्य आवरण का निर्माण हुआ। जब ये क्रस्ट भूपर्पट्टी बाह्य आवरण का निर्माण हुआ तो इसमें संकुचन हुए। संकुचन, जब इसमें संकुचन हुआ, जहां पर अधिक संकुचन हुआ, अधिक संकुचन, वहां पर क्या बना? अभिनति, अभिनति हुआ। अभिनति, जहां पर कम संकुचन हुए वहां पर अपनति हुआ। अपनति, ये अभिनति और अपनति क्या है, इनको समझते हैं। ये मान लेते हैं स्थल है, ये क्या है? महाद्वीप, महाद्वीप। ये है महासागर, महासागर। तो ये जो जहां पर कम संकुचन हुआ वहां पर क्या हुआ? अपनति। ऐसे करके कोई प्लेट था, ये बड़ा सा प्लेट था। जब इसमें दोनों तरफ से बल लगाया गया तो क्या हुआ? संकुचन, जिसमें जो ऊपर उठा वो महाद्वीप बने और जो नीचे धंसा महासागर। ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है, इसमें कम संकुचन हुआ, जिसमें कम संकुचन हुए, कम संकुचन, कम संकुचन, तो ये क्या बना? महाद्वीप। इसी को, ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है अपनति, अपनति। और जहां पर अधिक संकुचन हुआ, यहां पे क्या हुआ है? अधिक संकुचन, अधिक संकुचन,
अधिक संकोचन हुए तो यहाँ जो ये जो स्थान है इसको क्या कहते हैं? अभिनति। अभिनति, ये स्थान को अभिनति। तो ये संकुचनवादी, ये महासागर या महासागरीय द्रोणी की उत्पत्ति कैसे हुए? तो यही संकुचनवादी सिद्धांत है। पहले पृथ्वी क्या था? गर्म था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो इसमें कूलिंग प्रोसेस से क्या बने? क्रस्ट, भूपर्पट्टी जिसे कहते हैं, जिसे बाह्य आवरण कहते हैं। इसमें संकुचन हुए, जहां पर अधिक संकुचन हुआ, अभिनति हुए, जहां उस स्थान पर महाद्वीप का निर्माण हुआ, और जहां पर कम अधिक संकुचन होता है वहां महासागर का निर्माण होता है, और जहां कम संकुचन हुए वहां पर महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो ये पॉइंट, ये जो महासागर का सबसे महाद्वीप का सबसे ऊपर का पॉइंट है, इसको अपनति, और महासागर के सबसे अंतिम नीचे का स्थान अभिनति कहलाया। तो इस प्रकार क्या देखे, महासागर या महासागरीय द्रोणी की उत्पत्ति हुआ। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इनको मिटाते हैं। ये महाद्वीपीय विस्थापन को समझ लिए थे, फिर भी आज थोड़ा बहुत देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इसे किसने दिया है? वेगनर। वेगनर। वेगनर ने क्या कहा? ये जो भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी सियाल पर तैरती है। सियाल पर तैरती है। हम जानते हैं सियाल पर नहीं तैरता है, बल्कि कहाँ तैरता है? दुर्वल मंडल पर। ये देख चुके हैं, दुर्वल मंडल। ये बात इनका गलत है, हम सब पहले भी देख चुके हैं। इन्होंने कहा कार्बोनिफेरस युग में कार्बोनिफेरस युग में स्थलखंड क्या था? जुड़ा हुआ था। ये पृथ्वी है, इसका नाम क्या दिया? पेंजिया। इन्होंने पेंजिया। ये जो स्थलखंड है, ये जो स्थलखंड है इसका नाम पेंजिया दिया, और ये जो महासागर है इसका नाम पेंथालासा दिया। पेंथालासा। इसके बाद ट्रेसिक युग में क्या होता है? इसमें दरार पड़ा। ट्रेसिक युग। ट्रेसिक युग में ये पृथ्वी में क्या पड़ा? दरार पड़ा। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, और इसमें ये जो स्थल खंड है इसमें दरार पड़ा, ऐसे करके दरार पड़ा। ऊपर जो भाग गया उसे अंगारा लैंड, जो नीचे गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। ये जो पेंथालसा था, इसका जल जो इस दरार में प्रवेश किया इसको क्या कहा गया? तेथिस सागर। तेथिस सागर। और जुरेसिक युग में क्या हुआ? जुरेसिक युग। ये जो स्थल खंड है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जो कि वर्तमान में हम देखते हैं।
इस प्रकार जो जो कि वर्तमान स्वरूप देखते हैं, वर्तमान में क्या है, यही है पृथ्वी। वर्तमान वर्तमान में तो जल्दी से, तो क्या देखे, ये महासागर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया। इन्होंने क्या कहा, भूप्रपट्टी जो है कि सियाल पर तैरती है, लेकिन हम सब पढ़ चुके हैं ये कहाँ तैरती है, दुर्बल मंडल पर तैरती है। ये बात इनका गलत हो गया। इन्होंने कहा कार्बोनिफेरस युग में स्थल खंड क्या था, जुड़ा हुआ था। जो स्थल खंड थे उसे पेंजिया कहा गया, जो महासागर थे उसे पेंथालसा कहा गया। और ट्रेसिक युग में इनमें क्या पड़ा, दरार पड़ा, जिससे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। लैंड बना। और जुरेसिक युग में ये और टुकड़ों में बढ़ गया। जो कि वर्तमान में हम देखते हैं स्वरूप पृथ्वी का, वे अभी जुरेसिक युग में ही बना है। अभी भी इनमें क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। यदि अमेरिका देखे तो पश्चिम की ओर जा रही है, और भारतीय प्लेट यहाँ थे, अभी जाकर के यहाँ पर प्रवेश कर गया, उत्तर की ओर जा रहा है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। वेगनर ने साक्ष्य क्या दिया, साक्ष्य। इन्होंने कहा सभी स्थल खंड, ये जो टूटे हुए हैं, इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। सभी स्थल खंड को आपस में जोड़ा जा सकता है। एक साक्ष्य दिए हैं पैलियोजोइक साक्ष्य। पैलियोजोइक साक्ष्य। पैलियोजोइक साक्ष्य क्या है, तो इन्होंने कहा था गर्म स्थल खंड, गर्म जलवायु, गर्म स्थल खंड ठंडी स्थल खंड में चले गए। गर्म जलवायु प्रदेश कहाँ गया, ठंडी प्रदेश की ओर, और ठंडी स्थल वाले गर्म की ओर। ये बातें इन्होंने कहा। एक और साक्ष्य दिए हैं ब्राजीलियन पत्थर। पत्थर ये भारतीय, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पत्थर से क्या खाता है, मैच खाता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। इसकी आलोचना किया गया है। आलोचना किसने किया, जेफरी महोदय। जेफरी महोदय। इन्होंने जो कहा था, ये स्थल खंड सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से बना है। वेगनर ने क्या कहा था, स्थल खंड, ये जो टूटे स्थल खंड कैसे टूटा, तो सूर्य प्लस चंद्रमा, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से टूटा, शक्ति से
टूटा। ये किसने कहा? वेगनर ने कहा। लेकिन जेफरी महोदय कहते हैं यदि सूर्य और चंद्रमा में आकर्षण शक्ति अधिक होता तो ये पृथ्वी जो घूमती है ये घूर्णन भी रुक सकते थे। तो इन्होंने क्या आलोचना किया? यदि सूर्य और चंद्रमा में अधिक आकर्षण शक्ति होती के कारण होता, यदि सूर्य और चंद्रमा के कारण होता, तो पृथ्वी का घूर्णन भी रुक सकता था। पृथ्वी का घूर्णन भी रुक सकता था। और इन्होंने क्या कहा था? ये स्थलखंड कहां पर तैरते हैं? सियाल पर। लेकिन ये कहां तैरती है? दुर्वल मंडल पर। स्थल खंड सियाल पर नहीं तैरती है, बल्कि दुर्वल मंडल पर तैरती है। दुर्वल मंडल पर तैरती नहीं, चलती है, लेकिन तैरती वर्ड लिख देते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। कारण जब आलोचना इनका जेफरी महोदय किए तो ये जो वेगनर है ये कहां चले गए? ग्रीनलैंड। वेगनर कहां गए? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जब गए साक्ष्य जुटाने के लिए, यहां पर बर्फीली तूफान में मृत्यु हो गया। यहां पर लिखिएगा साक्ष्य जुटाने साक्ष्य की खोज के लिए। तो क्या देखे? वेगनर ने क्या कहा? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ये जो है कि स्थलखंड टूटकर अलग हो गए। इन्होंने साक्ष्य दिया सभी स्थलखंड को आपस में जोड़ा जा सकता है। इनको कल भी देख चुके हैं। पेलियोजोइक साक्ष्य दिया, गर्म जलवायु प्रदेश ठंडी जलवायु प्रदेश में गए और ठंडे जलवायु प्रदेश गर्म जलवायु प्रदेश में आया। एक और साक्ष्य दिए ब्राजीलियन पत्थर का। इन्होंने कहा कि ब्राजीलियन पत्थर जो ब्राजील का पत्थर है वह भारत, ऑस्ट्रिया और अफ्रीका के पत्थर से क्या खाता है? मैच खाता है। इसकी आलोचना करते कौन? क्या आलोचना? तो जेफरी महोदय एक होते हैं, इन्होंने इसका आलोचना किया। इन्होंने कहा यदि सूर्य और चंद्रमा के कारण ये स्थलखंड का निर्माण होता, टूटता, तो पृथ्वी का घूर्णन भी रुक सकता था। और इन्होंने कहा स्थलखंड, ये जो कहते हैं वेगनर, स्थलखंड कहां तैरती है? सियाल पर। तो इन्होंने कहा स्थलखंड सियाल पर नहीं बल्कि दुर्वल मंडल पर तैरती है। जब इनकी आलोचना किया गया तो वेगनर जो है कि साक्ष्य की खोज के लिए ये ग्रीनलैंड जाते। कहां गया? ग्रीनलैंड गया। ग्रीनलैंड कहां है? तो ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड दिल। तो यहीं पर बर्फीली तूफान में क्या हो जाता है? इसका मृत्यु हो जाता है साक्ष्य खोजते खोजते। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।